और जैसे ही शंख बजाए वैसे ही निधि वन के अधिकारी लोग आ गए कि निधि वन में शंख है, आखिर ये आवाज सुने होंगे। आए आते ही मारना स्टार्ट कर दिए। ने कहा देखो हम गुरु जी के आदेश से आए हैं, हमारे लिए यहाँ निधि वन में रहस्य भी है, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। हमने कहा कि जो पूछना है, जहाँ से पूछना है, भौतिक सूक्ष्म कारण जो पूछना है सो पूछो, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। तो इस दास ने कहा कि देखो स्वाज निधि वन में भगवान साक्षात प्रकट होने वाले हैं और साक्षात बाहर निकलेंगे। हाँ, इस प्रकार से बोले तो उन्होंने आश्चर्य कर लिया, कैसे कैसे संभव है महाराज। ये संभव तभी है जब हम निधि वन में रात को रुकेंगे। कि महाराज जी क्षमा करें, इस निधि वन में जो भी रुका है वो जिंदा वापस नहीं गया है। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले एक लड़का पागल हो गया है। दर्शन देने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो सभी गोपियां खड़ी थी, जितनी गोपियां हैं ना वो सभी गोपियां खड़ी हैं। और फिर गुरु जी ने उनको बहुत सी बातें बताई और बताने के बाद गुरु जी ले गए हमको साथ में। सभी गोपियां पीछे पीछे आई। यहाँ समाधि टूट गई और समाधि टूटने के बाद हमने जो देखा अपने आप को तो सिंदूर सिंदूर, तो हमने सोचा कि अब तो जो हुआ सो सब रियल हुआ, यहाँ पर लीला हो गई। हमने साक्षात प्रत्यक्ष वहाँ का जो लीला है, जो रास है, ऊपर बहुत प्रकार के रास हुए। एक भजन भी वहाँ पर गाया गया, वो भजन हमको याद है, जो वहाँ पर गाया गया वो भजन याद कर लिए। जय हो महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी सत्संग के दौरान ऑफ कैमरा महाराज जी से सत्संग हुआ था उस दिन। तो आप कुछ बता रहे थे महाराज जी वृंदावन के बारे में, निधि वन के बारे में, थोड़ा सा अनुग्रहित करें। देखिए ये जो निधि वन की जो कथा है, जो प्रसंग है जी, वो बहुत ही जटिल और रहस्यमय है। जिस निधि वन के रहस्य जो है, जो इस दास के सिवा कोई आज कलयुग में जान नहीं सके हैं। इसीलिए कहा है निधि वन का जो रहस्य है कि निधि वन वृक्ष के मरम न जाने कोई, डाल डाल पात पात में राधे राधे होए। निधि वन के जो रहस्य है वो किन्हीं को उनका भेद पता नहीं है कि वास्तव में ये जो निधि वन में 16,108 जो भगवान श्री कृष्ण के जो अर्धांगिनी गोपियां जो स्त्रियां कही जाती हैं, तो ये वास्तव में ये पेड़ कैसे बनी, इसका क्या रहस्य है जी। देखिए इस रहस्य को जानने के लिए एक बार मैं साधना में लीन था अपने गांव पे जी। साधना में लीन हुए तो उस समय हम जो है ब्रह्म अस्मि के जो कहते हैं ना, ब्रह्म बोध, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। तो इस प्रकार से अपने गांव में हमें बोध हुआ, पूरी सृष्टि को अपने में देखा। जैसे सृष्टि भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन पूरी सृष्टि को अपने में देखेगा और फिर मुझ में देखेगा। लेकिन यह जो है गीता को बढ़िया से पढ़ ही नहीं थे और हम साधना करते थे, तो यही दृश्य हमने देख लिए। तो हमने सब कुछ देखा कि मैं ही ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मतलब बहुत से रूपों को देखा जी जी जी। और देखने के बाद जो है हम गांव में कहने लगे कि हम तो ये हैं, हम तो भगवान हैं। तो सभी हमको बोले कि देखो ये साधना तो कर रहे हैं लेकिन कोमा ये साइको हो गया है। तो हमारे पिताजी को बहुत से लोग समझाएं कि अभी इसका जो ध्यान अवस्था में इसका जो है माइंड खराब हो गया है, ये अपने आप को भगवान बोल रहा है, इनको दिखाइए बढ़िया से, CT स्कैन करवाइए। अब जो है यह बात जब इस दास ने सुना कि हमको तो साइको सब पागल साबित कर दिए, तो हमने सोचा, कहा कि हे सदगुरु, हे परमात्मा कृपा करो, हे कृपा निधान, और क्योंकि हम दवाई से दूर रहना चाहते हैं और ये लोग पिताजी हमारे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, फिर सुइयां लगवाएंगे, इस प्रकार से जो है सोच करके हमारे अंदर हुआ। तो अंदर से आवाज आई कि एक बार गीता पढ़ो। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने लगे। तो जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने लगे तो उसमें अध्याय में हमने पढ़ा, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले पूरी सृष्टि को अपने में देखेगा, फिर इसी सृष्टि को फिर मुझ में देखेगा, वहीं स्थिर हो जाना। तो इससे हमें यह समझ में आ गया जब पढ़े हम तो कि अच्छा जो ब्रह्म में है, जो मुझ में है, जो मुझ में है सो ब्रह्म में है। तो उसी समय यह जब मुझे यह समझ हुई तो ऊपर से गुरु जी ने आकाशवाणी की
क्योंकि हमारे गुरुदेव स्वप्न में मिले थे पहले। जब एक बार हरियाणा में जब हम थे तो उस समय हमें हार्ट अटैक हो गया था साधना करने से, तो हमारे पिताजी परेशान हो गए, तो मरने के कगार पर थे उस समय। तो भगवान से हमने प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हे भगवान, अगर आप हैं तो गुरु रूप में हमको दर्शन दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। तो उस समय उन्होंने दर्शन दिया, उनके चरण पकड़े, सारे रोग दूर हो गए। उसी दिन से हम जो है गुरु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। तो गुरु के सिर्फ हमारे लिए आकाशवाणी होती थी, तो उस आकाशवाणी को भगवान ने, गुरुदेव ने कहा कि तुम अगर सत्य को जानना चाहते हो तो वृंदावन निधि बनाओ, इस प्रकार से बोला। और उस समय कोरोना चल रहे थे प्रथम स्टेज वाले, और वो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए भी नहीं कहते थे, लेकिन गुरु जी के आदेश हो गए कि सब तू मुझ पर छोड़ दे, जो होगा सो मैं देख लूंगा, तू पर तू एक निमित्त मात्र बन जा, चल। तो वहां से क्या है कि हम निकल दिए। एक तो साई को सभी बता दिए, अब गुरु जी की आकाशवाणी हो गई, अब तो ब्रह्म का दर्शन होगा, अब तो चलना है। जब वहां से चलो तो हरिद्वार गए। हरिद्वार गए तो पहले हमें साधु रूप में मिले थे, अनजाने में हरिद्वार पहुंचे थे। तो जिस तरह से वहाँ महात्मा बताए थे ना, उसी विधि से हम वहाँ पर विधिवत पूजा करके गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद फिर हम चले आए वृंदावन। पहले तो मथुरा उतरे, अभी भी मथुरा में एक रेलवे अधिकारी हैं प्रमाण के लिए, ऐसे तो गुरु के शब्द ही प्रमाण है। तो मथुरा उतरे, कमंडल उमंडल ले रखे थे, सन्यासी रूप था जोगी वाला। तो सभी प्रशासन जो है घेर लिया, क्या महाराज जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो इस दास ने कहा कि देखिए हमारे गुरु जी की आज्ञा है और हम वृंदावन जा रहे हैं, निधिवन, कि महाराज जी आईडी कार्ड दिखाओ। तो इस दास ने कहा कि देखिए तो रहता रमता योगी, जैसे गंगा जल की धारा बहती है वैसे हम योगी, सो कौन सा आईडी दिखाऊं बताओ? हमारे गुरु जी का आदेश है, हम साधु संत हैं, जा रहे वृंदावन दर्शन करने को। अब वो जो है मानने को राजी नहीं, महाराज जी आईडी कार्ड दिखाओ, नहीं तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो हमने गुरु से प्रार्थना की, हे गुरुदेव कृपा करें। तो ऐसी प्रार्थना किए तो गुरु जी ने, एक रेलवे अधिकारी थे, उनके बारे में पूरी विवरण निकाल दी। हाँ, पूरी उनको जो उन्होंने बताया कि देखो तुम रेलवे अधिकारी हो, तुम भक्तों के प्रति जो है तुम्हारी आस्था बहुत है परमात्मा के प्रति, तुम भक्तों को राह दिखाते हो, वृंदावन तक छोड़ते हो। अब ये बात जब गुरुजी ने शब्द के द्वारा बोल दिया और वो सुने तो सीधे गुरु चरणों में गिर गए। आज भी वो रेलवे अधिकारी मथुरा में है, तो चरणों में गिर गए। तो कि आप जैसे संतों के तो दर्शन करने से कोरोना भाग जाएंगे। आखिर इनको पता कैसे है कि मेरे बारे में, ये पहली बार यहाँ आए तो इनको पता कैसे है? तो सभी फिर जो दूर दूर में थे ना खड़ी, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, वो सब के सब जो है गले एक तरह से कि महाराज जी साथ में फोटो खिंचवा ले, तब आपके लिए सब सुविधा होगी। अब वो लोगों को विश्वास हो गया कि ये पहुंचे हुए हैं। तो फिर वो लोग क्या किया, फोटो खींचने के बाद उन्होंने कहा, एक रेलवे अधिकारी, वहां पर एक प्रशासन की भी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने पूछा कि आखिर इनकी मृत्यु कैसे हुई? इस दास ने कहा कि जब हम निधिवन से आएंगे तो मुझसे पूछ लेना कैसे हुई, फिर बता देंगे, अभी कुछ बताने की जो है इजाजत नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा करो, वृंदावन में इनको महाराज जी को कोई जगह तो देंगे नहीं, क्योंकि दूसरे राज्य से आए हैं और हम सबकी भी गुलामी होगी, तो इनको कहीं आश्रम में छोड़ करके आओ। तो वो एक आश्रम में छोड़ के आए, वो गो ऐसे करके नाम है केसी घाट से आगे जी। तो वहाँ वो रखवा के आए, बोले कि इनको लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये महात्मा उन्होंने जो उनका भाव था उन्होंने बताया और वहाँ पर उन्होंने रखा। और उन्होंने जो बताया कि ऐसे ऐसे करके निधि बन जाना, तो हम उस शब्द को गुरु का शब्द मानते थे। तो स्नान किए जमुना जी में, बंदरों को भोजन कराया और एक बार निधि वन में घुरे, और बिना इजाजत के किसी इच्छा से अंदर नहीं घुसना है। अगर जो उस निधि वन में बिना इच्छा से अगर अपने छल कपट से अगर लुक गया, छिप गया, तो जिंदा वापस नहीं आ सकता। इसमें भी एक रहस्य और भेद है जी। तो अंदर गए तो एक बार परिक्रमा किए तो सब जगह पर पैसा चढ़ाए। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे थे कि निधि वन से रंग महल में कैसे आएंगे, ये नहीं सोच रहे कि हम जाएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, पहले बैठेंगे तभी तो निधि वन में रात में रुकेंगे तभी तो आएंगे। तो हम आने के रंग महल में सोच रहे थे, कोई मार्ग खोज रहे थे कि जंगल से कैसे आएंगे। तो एक बार परिक्रमा किए, पैसे चढ़ाए तो नहीं मिला सुराग, फिर दूसरी बार घूमे, फिर पैसे चढ़ाए, फिर नहीं मिला। तीसरी बार जब पैसे चढ़ाए ना, तो एक पंडित जी ने उन जो है वो पूछ दिए, जहाँ पर
नरहरि दास जी का जो समाधि है सामने, हरदास जी। उन्होंने पूछ लिया कि महाराज जी आप कहाँ से हो। आखिर उनको विचार हुआ कि आखिर ऐसे संत कहाँ से आ गए कि जो बार बार घूम रहे, बार बार पैसा चढ़ा रहे। तो देखिए हम गया जिला बिहार से आए हैं, एक आश्रम में रुके हुए हैं, प्रशासन के द्वारा रखवाए हैं उन्होंने, और निधि वन दर्शन करने के लिए। थोड़ा निधि वन में जाते तो साधना कर लेते, तो आपकी इजाजत हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी इतनी दूर से आए हैं, आप यात्रा कर रहे हैं तो बिल्कुल। तो उन्होंने पहले पर्ची की थी ना, वो बांस की चाली की, तो उसने बाण उसमें एक लगाया हुआ था, उन्होंने खोल दिया। एक चाबी उनके पास था, एक चाबी अंदर है, जो बाहर झाड़ू बहाड़ू मारते हैं ना, उनके पास। तो उन्होंने खोला तो अंदर गए, तो 3 लड़के मिले, 3 सफाई कर्मचारी मिले उसमें। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया कि ठीक है, आनंद रहो। तो हमने पूछा कि कहीं पर जगह बताओ जहाँ पर हम साधना कर सकते हैं, जहाँ पर हमें बंदर जो है। तो महाराज जी कहीं भी बैठ जाओ, पर बंदरों से तो बचने ही पड़ेंगे। चलो ठीक है। तो उसमें से 2 लड़का जो है, जब पहले अध्याय हमने शुरू किया, शंख बजाया, तो उनके अंदर भावना उत्पन्न हुई कि हम सुन लेते हैं, और वो कथा सुनने के लिए आ गए। और कथा सुनने के लिए महाराज जी आप सुनाओ, आप बाल योगी हो, सो आप में हमको ब्रह्म का स्वरूप नजर आया, इसलिए हम सत्संग सुनने आए। दास ने कहा बैठो, सत्संग का आनंद लो। और जैसे ही सत्संग आरंभ हुए, ये दास भी उसमें आनंद में हो गया, क्योंकि जो ज्ञान हमें मालूम नहीं था, जो हम जानते नहीं थे, वो शब्द प्रकट होने लगे। और उस शब्द को सुन करके, ज्ञान को सुन करके वो भक्त भी विभोर हो गया। और ये दास भी, उसको लगा, उस भक्त को लगा कि ये शायद साक्षात कृष्ण है। और मैं सोच रहा हूँ, उन्होंने जब नाम बताया अपना, तो मैं सोच रहा हूँ साक्षात भगवान हमारे साथ आकर के कथा सुन रहे हैं, ये सोच रहा हूँ मैं। और उन्होंने जो नाम बताया तो आश्चर्यजनक थे। उनका नाम है केशव। समझ रहे हैं। तो आज भी वो निधि वन में हैं, जहाँ पे बताते हैं आगे जो है रहस्य। तो कथा सुनने लगे, तो उन्होंने हमारे लिए कान में कुछ सुगंधित चीज लेके आए डालने के लिए कि महाराज इसको डाल लो। तो वो जब डाले तो बहुत आनंद आया, मतलब सुगंध अजीब मतलब उसमें थी। तो फिर कथा आरंभ हुई, और उन्होंने कहा कि महाराज जी निकल जाना। वो बाहर वाले बोले थे, उनका देखो समय हो गया हमको निकलने के लिए, क्योंकि जितना हमने समय लिया था वो समय हो गया। तो कि महाराज जी आप रहो, कोई आपको नहीं बोलेगा, जितना दिन तक आप इसमें साधना करना चाहते हैं आप करो। सो मैं हूं ना, मेरे ऊपर ही निगरानी है पूरी निधि वन की, मैं ही देख करके निकलता हूँ कि अच्छा। उनके चलो ठाकुर जी की कृपा हुई, गुरुदेव की। अब निधि वन में शाम हुई, तो आए तो निकल गए। फिर हम, महाराज जी निकल जाओ, निकल गए। दूसरे दिन दूसरे जगह बैठे, और दूसरे दिन भी कथा हुई। और तीसरे दिन जो है ना, तीसरे दिन तीसरे जगह बैठे, और उस भक्त को उस दिन जो है बताया कि देखो वत्स, आज जो है वो आनंदमय हो गया पूरा, मतलब गुरु मान लिया कि महाराज जी। हमने कहा कि देखो वत्स, एक तो रहस्य है, क्या तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो? तो गुरुजी आपके वाणी हमारे सिर पे, सो आप बताएं, आज्ञा करें। तो इस दास ने कहा कि देखो स्वाज निधि वन में भगवान साक्षात प्रकट होने वाले हैं, और साक्षात बाहर निकलेंगे। हाँ, इस प्रकार से बोले। तो उन्होंने आश्चर्य कर लिया, कैसे कैसे संभव है महाराज? ये संभव तभी है जब हम निधि वन में रात को रुकेंगे। कि महाराज जी क्षमा करें, इस निधि वन में जो भी रुका है वो जिंदा वापस नहीं गया है। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले एक लड़का पागल हो गया है, झाड़ी में लुका हुआ था, वो पागल हो गया, वो बताने लायक नहीं है। तो फिर जो है हमने कहा कि देखो वत्स, तुमको विश्वास है ना, तुम रह सकते हो इस रात में? नहीं नहीं, हमें तो डर लगता है। कि डर है ना, मृत्यु से डर है, आखिर हमें क्यों डर नहीं है? तो इस प्रकार से जो है उस दास को बताया, चिंता मत करो और हमें आज्ञा दो कि हम रात में रहें, आज लीला होगी, क्योंकि जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन आपके लिए बता रहे थे कि इसमें कोई वापस नहीं जाता है, जिंदा बाहर नहीं निकलता, मर जाता है। क्योंकि बस चिंता मत करो, आज रहने दो। अब वो शाम को फिर आया कि महाराज जी एक बार और विनय है कि बेटा निकल जाओ। वो बाहर निकल, और उनको ये भी बोल दिया पहले कि बेटा, वो बोले कि देखो महाराज आपको यहाँ 12-13 आदमी टॉर्च लेकर भी खोजने के लिए आते हैं हमारे निकलने के बाद। कहीं आप पकड़े गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें भी। सो कि हम ये सत्संग सुन रहे थे, तुमने छोड़ दिया है जानबूझ करके। ये तो इस दास के मुख से एक ही वाणी निकली, शब्द निकला
कि वत्स अगर मैं पकड़ा गया, ऐसे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, अगर हम पकड़े गए क्योंकि गुरु की आज्ञा से आए हैं, लेकिन तुमको लग रहा है तो यह समझना कोई पाखंडी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई रेफ नहीं आएगा, इतना देते हैं। और तुम्हारा यहाँ जो काम है सफाई वाला, ये काम यहाँ तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हारा काम चल जाएगा वहां समाधि के पास, नरहरिदास जी के पास, और वहां तुम सेवा करोगे, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से कह के जो है अदास को आज जो है ना वो निधिवन में रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। कितनी गैया हैं उनके पास, बहुत से हो गए, जबकि उनके पास खाने के लिए सोचने पड़ते थे, जिस स्थिति में वो थे। आवाज है वो सेवा वहीं पर उनकी लग गई। ये गुरु के शब्द का प्रताप है। तो फिर निधिवन में रात हुई तो बहुत डरावनी आवाजें आने लगी, क्योंकि माघ मास की पूर्णिमा थी ना, तो उस रात जो है आवाज होने लगी डरावनी सी। अब हमारे रोंगटे खड़ी हो गए। अब उतनी डरावनी आवाज आने से हमारी वो आवाज सिर्फ निधिवन में ही गूंजती है, वो बाहर आवाज नहीं, वो आंतरिक ज्ञान है, वो आंतरिक गूंज है, अंदर की है, जो निधिवन में प्रवेश करते हैं। और अगर उस रात अगर कोई घुसे होंगे भगवान को दर्शन करने के लिए तो ऐसे ही पागल हो गए, हार्ट अटैक करके मर गए होंगे, इसकी बात है। तो हम वहां से एक बार कथा हमको जो है राजा जनक की आ गई कि सभी को कैद करके रखे हुए थे राजा जनक प्रश्न को लेकर के, लेकिन एक बार अष्टावक्र जी गए तो जो ऊपर बैठेगा नहीं बता पाया तो मृत्यु दंड हो सकता है, यहाँ वही होता होगा। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा रोंगटे खड़ी हुए। फिर अंत में फिर कालिदास जी की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि तुम मौन रहना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ये बात जब दास ने सोचा कि अरे हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं तो हमें दिक्कत क्यों है, फिर गुरु जी के स्मरण किए तो फिर जो आवाज जो है वो बंद हो गई। फिर हम चले अब रंग महल की ओर प्रवेश करने के लिए। और जब रंग महल में जब बैठे, ऐसे जैसे ही बैठे और समाधि लगाए रंग महल के गेट पे, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि वत्स सिंदूर लगा लो पूरे शरीर में। तो वहाँ सिंदूर रखे हुए थे, पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, सिंदूर लगाया और फिर बैठा मैं। बैठा तो ऊपर से कुछ काल के दूत आए, तो वो लोग पकड़ के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है इस निधिवन में आने की, तुझको किसने कहा आने को लिए? लेकिन देखो हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, हम आए हैं। अब वो मानने को राजी नहीं, अब वो पकड़ के ले गए कि ले चलो इसे, और लेकर गए। और वहां पर बोले कि एक बैठा था वहां पर जो उनके जो होते हैं, वो बोले कि इसको ऊपर टांगो और इतने कौड़े लगाओ बांध करके, इतने मारो कि ये मर जाए। इस प्रकार से जो है उसने आदेश दिया। इतने में यमराज अपने विमान पर बैठ करके वो आया, लेकिन जल्द से जल्द इनको वो आए तो सबको प्रणाम करने लगे उनको, और वो हमको भी हाथ जोड़े। और तो उनको आते ही हमारा जो जितना था वो सब खुल गया था आते ही। फिर उन्होंने अपने जो है क्षमा मांगी कि कोई बात नहीं, ये सब तो आप अपने कार्य कर रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, जो तुम्हें ऊपर से आदेश है वही करते हो। अब उन्होंने आकर के हमको छोड़ दिए निधिवन में फिर विमान से, और फिर हम बैठे उसी जगह। जब बैठे तो हमारे गुरु साक्षात प्रकट हो गए। समाधि में जैसे फिर बैठे वैसे हमारे गुरुदेव साक्षात प्रकट हो गए, और उनका तेजोमय शरीर जैसे ही प्रकट हुए उनके चरणों में गिर गए। और चरणों में गिरे तो जो हमारे गुरुदेव सपने में मिले थे वो बिल्कुल मतलब चमकता हुआ चेहरा, सब कुछ तेज शरीर, पकड़े जैसे ही उनके चरण को वैसे ही उनके पैर में हड्डी नहीं थी, और स्वप्न में भी हड्डी नहीं थी। तो हमारे गुरुदेव हैं, ये तो ब्रह्म के, जैसे ब्रह्म का रूप तो अलग होते हैं ना, ये हमारे गुरुदेव हैं जो साक्षात ब्रह्म है। और जितने फिर सब कुछ होने के बाद, दर्शन देने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो सभी गोपियां खड़ी थी, जितनी गोपियां हैं ना वो सभी गोपियां खड़ी हैं। और फिर गुरु जी ने उनको बहुत सी बातें बताई, और बताने के बाद गुरु जी ले गए हमको साथ में, सभी गोपियां पीछे पीछे आई। और तो ऊपर ले गए तो ऊपर बहुत बड़ी सभा थी, वहां पर संत सभी विराजमान थे, यज्ञ आयोजन हो रहा था। वहां जाने के बाद मेरे साथ जो है उन्होंने तिलक उलक लगाया कि अभिषेक किया, जैसे राम जी ने पहले ही अभिषेक कर दिया किष्किंधा कांड के राजा को, और उन्होंने पद दे दिया। फिर भविष्य जी शरण में आए, प्रभु राम ने पहले ही लंका अभिषेक कर दिया, फिर रावण को मार के जो है राज्य पद दिया। तो उसी प्रकार से जो है हमारे गुरुदेव पहले ही तिलक लगा दिए, जीते जी गुरु पद की आज से तुम्हें गुरु पद का जो है
दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह से करके पहले तो कुंड में स्नान कराया गया, स्नान करने के बाद विधि विधान से जो है यज्ञोपवीत किया गया और उसका सार बताया गया, और फिर अग्नि में गुरुदेव पढ़ करके डाले। तो वो जो हमारे गुरुदेव जी है ना, उन्होंने वेद को लिखा है सृष्टि के आदि में। जो वेद हमारे हैं, जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का ज्ञान पहले गुरुदेव जी को हुआ था। और वो जो सुमेरु पर्वत कहते हैं ना, जो काल्पनिक है, वो उसी सुमेरु पर रहते हैं गुरुदेव। और ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत बड़ी लंबी कथा है सृष्टि रचना में। तो इन्होंने वेद को रचा और वेद को फिर समुद्र मंथन से पाया गया। तो वो कुछ डाले उसमें, और जो वहां प्रकट हुए थे ना, वही रूप जो जय किरण किशोरी जी जो हुए, राधा रानी जो अपनी परम अवस्था में हैं, वो स्वयं अग्नि से प्रकट हुए, अग्नि से प्रकट हुए विग्रह रूप। और उनमें से जो तेज निकला, वो तेज मतलब दोनों के नयन से जो तेज निकला, वो सीधे आके हमारे मस्तक में समा गया। और जैसे ही मस्तक में समाया, हमारी आंखें खुल गई, यहाँ समाधि टूट गई। और समाधि टूटने के बाद हमने जो देखा अपने आप को, तो सिंदूर सिंदूर। तो हमने सोचा कि अब जो हुआ सो सब रियल हुआ, यहाँ पर लीला हो गई। हमने साक्षात प्रत्यक्ष वहाँ का जो लीला है, जो रास है, ऊपर बहुत प्रकार के रास हुए। एक भजन भी वहां पर गाया गया, वो भजन हमको याद है, जो वहां पर गाया गया वो भजन याद कर लिए। और जो गुरुजी ने पद दिया, वो पद भी याद है। हाँ, वो पद भी याद है। तो निधिवन के पद है ग्रंथ को लेकर के। तो उन्होंने जब हम अपने आप को देखा सिंदूर सिंदूर, तो खुशी में जो है हम बहुत नाचे वहां पर, पहले खूब नाचे और रोए, और रो करके, और फिर जो हमारा कमंडल था, कमंडल में से शंख निकाले और कस के बजाए। उसमें प्रातः काल हो गई थी। और जैसे ही शंख बजाए, वैसे ही निधिवन के अधिकारी लोग आ गए। कि निधिवन में शंख, आखिर ये आवाज सुने होंगे, आते ही मारना स्टार्ट कर दिए। ने कहा देखो, हम गुरु जी के आदेश से आए हैं, हमारे लिए यहाँ निधिवन में रहस्य भी है, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। हमने कहा कि जो पूछना है, जहाँ से पूछना है, भौतिक सूक्ष्म कारण जो पूछना है सो पूछो, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस निधिवन में रुकने की? उन्होंने बहुत मार मारा, एक बार मारे यहाँ पे छाती पे, तो दास को होश नहीं रहा। ये लोग जाकर के जब अपने आप को हम पाए, तो उन्होंने फेंक दिया था गली में कहीं पे, समझ रहे हैं, गलियों में। तो हमारे गुरुदेव जी के पंच सखा शिष्य हैं, देवनंद, जयनंद, दयानंद, सत्यानंद और ज्ञानदेव। ये पंच सखाएं हैं शिष्य, और इन्हीं ने हमें चार भक्ति के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान कर्म का स्वरूप का जो है बोध कराया। तो उन्होंने ऊपर से एक हांडी से जो रासायनिक विद्या के द्वारा उन्होंने गिराया, उससे हम होश में आए। होश में आए तो ठीक हुए, तो अपने आप को गली में पाए। तो फिर हम दोबारा जो है निधिवन नहीं गए, हम आ गए दिल्ली। और दिल्ली में जब आए तो गुरुजी ने आकाशवाणी कर दी कि अरे तुमने तो वत्स कुछ निधिवन में जाकर बोला ही नहीं, तुम यहाँ चले आए। देखिए, अब रात को कुछ खाए भी नहीं थे और भूख भी लगी हुई थी। फिर वहां से गुरुजी की आज्ञा पा करके फिर निधिवन आए दिल्ली से। और दिल्ली से आकर के तंतांजलि में जो है जल ले करके, और जब निधिवन गए तो सभी डर गए कि अब तो ये जीवित हैं, और उन्होंने सोचा कि मार के हम फेंक दिए हैं, अब तो कोई जानेगा नहीं। इस दास ने कहा कि तुम लोगों ने जो संतों के साथ जो किया है, संत के साथ तुम्हारा जो बर्ताव है, ये घोर जो है निंदनीय है। इसलिए समय आने पर, अभी तो समय नहीं आया, लेकिन समय आने पर अगर तुम लोगों ने सत्य नहीं बोला तो तुम सब जेल जाओगे। इस तरह से करके श्राप दे करके वहां से जो है चले आए। और इस प्रकार से ये जो रहस्य है निधिवन की, ये तो हमारी अंदर की लीला थी, लेकिन ये निधिवन की जो वृक्षें हैं, गोपियां हैं, ये द्वापर में तो सभी भगवान श्री कृष्ण के गोपियां थी। जी जी जी, पेड़ हैं सो। जी जी। तो ये पहले कौन थे? ये जो भगवान शिव जब ध्यान अवस्था में माँ उमा के साथ हिमालय पे थे, उस समय इनको ब्रह्म ज्ञान हुआ था। देखिए, संक्षिप्त में बताते हैं, बहुत लंबी कथा हो जाएगी। फिर भाव सहित सदगुरु हमारा वहाँ भागवत में किया जाता है। तो उनको जब ज्ञान हुआ तो माँ की समाधि टूट गई थी पहले। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो प्रभु के ललाट पर बहुत सुंदर और जैसे मानो कि चंद्रमा की जो तेज है वो इनके
चेहरे पर चमक रहे हैं, आखिर बात क्या है, ये इतने आनंदमय में है। तो इस प्रश्न को लेकर के माँ चिंतित में थी कि मैंने ये दृश्य कभी देखी नहीं थी। तो भगवान को इतने में समाधि टूट गई। तो भगवान ने देखा कि चिंतित हैं कि देवी तुम क्यों चिंता में हो। तो उन्होंने देखा कि भगवान की समाधि टूट गई। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर ये लीला क्या है भगवान। तो भगवान ने कहा कि आज जो है देवी, आज जो हमको आनंद मिल रहा था, जो मैं आज सुना हूँ, जो आज मैं देखा हूँ, वो किसी के न प्राप्त होने योग्य हमें ब्रह्म ज्ञान से संबंधित जो सर्वज्ञ ज्ञान है वह ज्ञान हो गया, जिसे मूल ज्ञान कहते हैं, जिसे अमर ज्ञान कहते हैं। और माँ उमा को सुनने की इच्छा जागृत हुई। तो भगवान ने कहा कि यह स्थान उचित नहीं है, सो कहीं और चलेंगे। तो लेकर गए, जा रहे थे अमरनाथ गुफा में। तो उससे पहले कहाँ वो गए, अर्घो ऋषि के शिष्य के, जो अर्घो ऋषि की कुटिया पड़ती थी उस सामने। तो माँ ने देखा कि एक तो भगवान शिव के परम भक्त हैं, ध्यान में है। तो माँ ने कहा कि हे भगवान, हे योगेश्वर, क्या आपका जो शिव तत्व है, जो आपने कहा कि जो मेरा परम तत्व है, जब तक उस तत्व का बोध ना हो, जब तक जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वो स्वयं को जान नहीं सकता, तो क्या ये ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी आपका भक्त नहीं है जो इतने आपकी समाधि में, आपके ध्यान में लीन है। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम इसके इतिहास को देखो दृष्टि लगा करके। तो माता ने जब दृष्टि लगा के देखी तो क्या देखा उन्होंने कि अर्घो ऋषि अपने शिष्य को, धूम ऋषि को, उनके शिष्य से धूम ऋषि, तो वो भगवान के ध्यान में लीन थे। और गुरु ने आवाज दिया अर्घो ऋषि ने, तो वो ध्यान के कारण नहीं सुन पाए। तो गुरु अर्घो ऋषि को लगा कि ये नाटक कर रहा है, कपोत के भांति ऐसे सुन रहा है, मुड़ी मतलब झूठ ऐसे ही नाटक करके। तो उन्होंने कहा कि जा, तू एक कपोत के भांति मेरी बात को नहीं सुन रहा है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, कपोत बन जा, कपोत योनि को प्राप्त हो जा। तो वो पक्षी बन गए, कबूतर। अब वहां से वो चले। भगवान ने कहा कि देख लिया देवी, क्या ये अधिकारी है ज्ञान का? नहीं भगवान, जो दिखता है सो है नहीं, सो है सो दिखता नहीं। तो आगे बढ़े तो अयोध्या आए। तो अयोध्या आए तो मिट्टी जो है अपने मस्तक से लगाया भगवान शंकर ने, महेश्वर ने। तो माँ ने प्रश्न किया कि हे योगेश्वर, एक तरफ तो आप कहते हो कि परम तत्व को जो जान लेता है वो मुझे जान लेता है, फिर आपके सिवा कौन है इसमें, बड़ा कौन हो गया? तब भगवान ने कहा कि हे देवी, यहाँ जो आने वाले हैं वो परम ब्रह्म स्वयं यहाँ लीला करेंगे। और उनको वहाँ का जो भगवान वाल्मीकि जी का जो इतिहास जो उन्होंने लिखा, वो रामचरितमानस से सभी भगवान ने माँ उमा को सुनाया। वो तो स्वयं पार ब्रह्म। और जब वहां से फिर आए वृंदावन, और वृंदावन आए तो वहां के मिट्टी लगाए वृंदावन के। तो माँ ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, ये क्या लीला है, यहाँ कौन आने वाले हैं? तो भगवान ने कहा, योगेश्वर ने, कि हे देवी, यहाँ वो आने वाले हैं जिस ईश्वर के द्वारा सभी जीवों की रचना हुई, जहाँ पर अलौकिक रचना, जहाँ पर अखंड रास है, जहाँ पर अनंत आनंद ही आनंद है, जो सतचित आनंद में है, वह ईश्वर रूपी आत्मा, जिसे हम कहते हैं आत्मा रूपी ईश्वर, जिन्होंने जीवों को बनाया, वह स्वयं ईश्वर यहाँ आने वाले हैं। वह ब्रह्म है, वो श्री कृष्ण हमारे ईश्वर हैं। हमारे उन्हीं को अलग अलग रूपों में बहुत से लोग जानते हैं। ये उनका साकार रूप है, जो परम ब्रह्म का जो है वो साकार रूप है। तो जो अयोध्या में आएंगे वो कौन है? पार ब्रह्म, जिन्हें परमात्मा कहते हैं। और ये ईश्वर जो साकार रूप है, इसी को आत्मा कहते हैं। और इसीलिए जीव के साथ आत्मा शब्द जुड़ गया, इसीलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो चेत लेता है वो सहज सुख को प्राप्त कर लेता है, वो ईश्वर है। तो इसके बाद वो गए पन्ना, और पन्ना के जो है मिट्टी लगाए मध्य प्रदेश। तो जहाँ पर प्राणनाथ जी आए, श्यामा जी को जो कहते हैं, तो वहां के मिट्टी लगाए। तो माता ने फिर प्रश्न किए कि यहाँ क्या लीला है प्रभु? क्योंकि यहाँ पर स्वयं श्यामा श्याम ये दोनों दो भक्त के अंदर घट में प्रवेश कर लीला करेंगे। ये बहुत लंबी कथा है, भागवत में सुनिए। तो इस तरह से बताए। और इसके बाद गए वो अमरनाथ। अमरनाथ गए तो भगवान ने कथा जैसे आरंभ किया, वैसे ही कपोत पक्षी जो श्रापित थे वहां पहुंच गए। और पहुंचने के बाद कपोत पक्षी को उन्होंने हाँ में हाँ मिला, ज्ञान सुन लिया। अब ज्ञान सुनने के बाद उन्हें जब मुक्ति मिली
पूर्ण व्याख्या नहीं करेंगे। तो ज्ञान को सुन करके गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को सुनाया। जोरगो ऋषि थे, उनको गुरु दक्षिणा के रूप में वो ज्ञान सुनाया जी। और आगे आदेश नहीं था सुनाने के लिए भगवान शंकर के द्वारा, तो उतना तक ही वो रह गए, बाकी उस ज्ञान को कोई जान नहीं पाया। तो जो ऋषि नारद हैं, आप जानते हैं कि मीडिया है, और ये सभी जगह जा करके जो है सब जगह बता दिए सभी देवताओं को। तो सभी देवता वो भगवान के पास ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से चले आए। तो भगवान तो ज्योतिर्लिंग में थे, दोनों समाहित थे, माँ उमा सहित भगवान योगेश्वर। तो सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। तो भगवान प्रकट हुए कि बताओ आप किस प्रयोजन से यहाँ पर सभी देवता लोग आए हो। तो सभी ने अपनी मांग इच्छा की ज्ञान के, कि जो ज्ञान आपने और गो ऋषि से धूम ऋषि को सुनाया वो ब्रह्म ज्ञान, वो ज्ञान हम भी सुनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि यह समय उचित नहीं है, अभी सुना देंगे तो सृष्टि की व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी, व्यस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो सुन लेगा वो वैराग हो जाएगा, वो इच्छा रहित हो जाएगा। ये वो ज्ञान है। तो भगवान ने कहा कि सभी को यह ज्ञान स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर लीला करके सबको ज्ञान देंगे। ये समय कलयुग है, कलयुग का इंतजार करो। अब सभी देवता कहने लगे कि हे भगवान, फिर ये क्या हम लोग को ये ज्ञान प्राप्त होगा? भगवान ने कहा कि इच्छा रही तो ज्ञान सबको मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है वहां से अब कथा कहाँ से आरंभ होती है? नैमिषारण्य से। अब यह लीला आरंभ होती है। नैमिषारण्य में भृगु ऋषि किरदेवों के लिए जो है परीक्षा को निकलते हैं। तो भगवान नारायण के जो है छाती पे पैर मारते हैं भृगु ऋषि। तो जहां पे वो पैर मारते थे वहां लक्ष्मी जी की वास थी, वास स्थान। तो भृगु ऋषि के जाने के बाद भगवान माँ लक्ष्मी ने कहा कि मेरा स्थान कहाँ है और आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? तो माँ लक्ष्मी से बताएं। तो जब उन्होंने हमें लात मारा उस जगह पर, तो उनको आपने क्यों बोला नहीं कुछ भी? तो जहाँ लक्ष्मी का अनादर हो वहां मैं नहीं रह सकती। तो वो वहां से निकल गए कहाँ? राजा चोल के नगर में, जहाँ वेंकटेश्वर भगवान है, वहां चले आए। तो उस तरह से आने लगे तो पीछे से भगवान विष्णु भी लक्ष्मी लक्ष्मी करते करते चले आए। तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ये दोनों माँ को आग्रह किए कि हे माँ, अगर आप नहीं रहोगे, धन जहाँ पर लक्ष्मी नहीं रहेगा तो सब तो निर्धन हो जाएगा, सो हे माँ हमें भी साथ ले चलिए। तो दोनों को साथ ले लिए। तो ब्रह्मा जी बन गए गाय और शंकर जी बन गए बछड़ा और माता लक्ष्मी बन गए ग्वालिन, राजा चोल के नगर में गए। तो इंद्र ने प्रश्न किया कि देवताओं ने कि हे ऋषिवर, ये लीला क्या है? इस लीला के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि उनकी लीला तो वही जाने, कुछ तो उद्देश्य है भगवान की लीला में, तभी तो ये लीला कर रहे हैं। कोई तो रहस्य है। सो हे देवताओं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग भी जाओ, उनके साथ गैया बन करके ग्वालन बन पीछे पीछे आप भी हो जाओ। तो देवता भी तो ऐसे भी अभिमानी हैं कि ऐसे थोड़ी जाएंगे, हम तो देवता ही बन के जाएंगे। जबकि त्रिदेव जब नीचे गए तो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ साथ में मिल जाओ, गौ मिल करके। लेकिन देवता लोग को अभिमान हो गया कि हम गौ नहीं बनेंगे। तो एक ऋषि थे जौंत ऋषि, जौंत ऋषि, तो वो भगवान की आराधना करके, भगवान को प्रसन्न करके वो गौ सेवा में ज्यादा प्रीति रखते थे, गौ सेवा करते थे और साधना किया करते थे। भगवान को प्रसन्न किए तो भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमें गौ सेवा के लिए जो कहीं कहीं जाना ना पड़े, सो हमें वरदान दो कि सभी गौओं की सेवा के लिए चारा उपलब्ध हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन इस अन्न को जो खाएगा, गौ के कहते हैं ना कुछ पौष्टिक आहार भी देते हैं गौओं को खाने के लिए, तो जो इसे खाएगा वो गाय बन जाएगा, वो जानवर बन जाएगा। ये श्रापित अन्न हो गए। अब उस अन्न को देवता लोग जब पृथ्वी पर आते हैं ना तो उनको भूख लगती है। भले वो अपने जगह पर रहते हैं, उनको भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन वो देवता लोग जब आते हैं तो उनको प्यास लगती है, भूख लगती है पृथ्वी पे। पृथ्वी का ये प्रभाव है भूमि की। तो सभी देवता लोग आए तो सभी जून महीना जेठ दोपहरिया जो होती है उसमें वो सब प्यासे थे, भूखे थे। तो सभी कुटिया देखे, तो कुटिया में गए तो अन्न थे। तो उसी अन्न को उन्होंने सब देवताओं ने ग्रहण कर लिया। तो सभी बन गए गाय, गाय बन गए। जौंत ऋषि आते हैं तो देखते हैं कि अरे इतनी सारी गैया, तो कहें कि वाह प्रभु को धन्यवाद दिए कि इतनी सेवा दे दी। तो उन्होंने रात को जो है उन्होंने देख लिया कि सभी देवता हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले थे। रात को गए देखने के लिए तो देख लिया कि सभी देवता हैं। फिर आप पूर्ण रूप से दृष्टि लगाए
देख ले कि सब श्रापित हैं। अब उनकी सेवा वो बढ़िया से करने लगे और बढ़िया से, पहले सेवा तो करते ही थे लेकिन एक होता है ना कि खास करके देखना। तो भगवान ने उस रात को उनको कहा भी कि इनकी सेवा करो, ये सभी श्रापित हैं, तो सेवा करने लगे। अब उनके पास एक शिष्य आया जो लोभी था, इसमें अधर्म का प्रकट्य हो गया। इसका अधर्म का, ये स्वयंभू मनमंत्र की कथा है। जिस समय भगवान जब माँ देवकी और क्या बोलते हैं, माँ देवकी भगवान वासुदेव कृष्ण के पिता हुए, वो पूर्व जन्म में सुतपा नाम के, जो वासुदेव हुए सुतपा नाम के थे और जो माँ देवकी हैं वो कृष्ण नाम के जी। तो उन्होंने साधना करके भगवान को प्रसन्न किया और वरदान में पुत्र की प्राप्ति कि आप हमारे पुत्र बन करके आओ। तो उन्होंने भगवान ने कहा तथास्तु 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 3 बार। तो कृष्ण के गर्भ से कृष्ण नाम से आए थे, समझ रहे हैं। तो एक ऋषि को उद्धार करने के लिए सिर्फ उनका जन्म हुआ था उस समय लीला, और उसी लीला में जो है ये सत्यदामा जो है ना, वो ऊपर की लीला गौलोक कहते हैं ना, वो गौलोक ही, वो स्थान गौलोक ही था। जैसे वृंदावन है ना, वो गौलोक था। तो वहाँ सत्यदामा भी ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया था, बहुत लंबी कथा है। तो एक ऋषि थे कनुड़ामय ऋषि। तो कनुड़ामय ऋषि, वो तो जौंत ऋषि जो था, तो जौंत ऋषि के शिष्य में जवन ऋषि आया। तो जवन ऋषि बहुत लालची था, धर्म का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने कहा कि देखो मेरा जाने का समय हो गया है, जौंत ऋषि ने जवंत ऋषि को, अपने शिष्य को, इनको देखभाल करना, ये देवता लोग हैं। अब वो जैसे ही अपने शरीर को छोड़े, वैसे ही सब कुछ ये अपनी जो कार्य है, आलस्य था ये, इसको में आलस ज्यादा था। जब तक गुरुजी थे तब तक पूरी सेवा करता था कि पद मुझे मिल जाए, क्योंकि अधर्म उस पर प्रभाव पर गया, जैसे कलयुग राजा परीक्षित पर आ गया था, उसी प्रकार से अब वो गौओं पर अत्याचार करना स्टार्ट किया। वो आलस्य था कि भोजन पानी कुछ भी नहीं देता था, और रात में जाकर देखता था कि सच में देवता है कि नहीं है। तो देखा तो देवता नहीं दिखाई देते थे उनको, तो वो दुख देना स्टार्ट किया, भोजन देना बंद कर दिया। तो सभी गैया जो है कमजोर पड़ गई, ऊपर से चील गिद्ध जो है सभी वो उनको नोच के खाने लगे। अंत में सभी गैया खत्म हो गई। तो वो सिद्धि प्राप्त किया हुआ था, उन सिद्धियों से बीच हड्डी को है ना बीच में किया और अच्छे मूर्ति बना दिया कलाकारी से, सिद्धियों से। और उसने शोर कर दिया क्या कि देखो यहाँ की गैया जो हैं वो मूर्ति बन गई। अब पहले शो था ही कि सभी देवता हैं, लोग जानते ही थे कि देवता हैं। अब वो सभी सारी गैया बन गई, लोग देखने को लिए आते थे। अब उसको उद्धार करना है भगवान को, उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उनको कलयुग तक आना है ना, आत्मज्ञान उनको मिलना है देवताओं को जी। तो वो जो सभी देवता, तो कनुड़ा में ऋषि थे, तो उनको संशय थी कि मेरा मन बस में है या नहीं है, कैसे पता करें। लेकिन वो पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी, उनको ज्ञान हो चुका था, लेकिन एक संशय रह गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक संशय खत्म ना हो, जब तक जीव उद्धार नहीं पाता है। तो कनुड़ा में ऋषि क्रोधी खोजने चले। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी को अगर हम क्रोध दिलाएं, फिर वो हमें क्रोध दिलाए, तो ये तो स्वार्थ है। वो अपने आप में पूर्ण ज्ञानी थे। तो एक जगह वो बैठ करके सोए हुए थे, ऐसे बैठ के सो गए लुढ़क करके। तो भगवान आए स्वयं क्रोधी बन के, संशय खत्म करने के लिए कि ये तो संशय जब तक मुक्त नहीं होंगे। तो भगवान आए तो उनके महापाखंडी साधु है, साधु सोने के साधना करते तो सो रहा है, लेकिन वो उठ नहीं पाए। तो गए तो लात से मारे भगवान ने, लात से मारा तो उनकी आंखें खुली कनुड़ा में ऋषि की। और जब आंखें खुली तो उन्होंने कहा कि कोई गलती हो तो क्षमा करें। तो भगवान ने और क्रोधित होकर के अपमानित किया कि तुमको कब से बोल रहे हैं, तो साधु है कि पाखंडी है। इस तरह से खूब जो है 2 थप्पड़ भी लगा दिए, लेकिन उनको अंदर से जो है ग्लानि नहीं हुई, न क्रोध आया। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता है ना, कुछ भी नहीं, वो दास भाव से ही रहे। अंत में उनके अंदर आवाज आई कि अरे ये तो हम जो खोज रहे थे वही है। तो वो क्रोधी को गुरु मान लिए, ब्रह्म स्वरूप। और ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने बताया कि हे कनुड़ा में ऋषि, तुम्हारे अंदर संशय थी, उस संशय को दूर करने के लिए हमें ये कहते हैं ना कि जो बछड़ा गौ माँ के अंदर में जो साईं को संत और भक्त पीछे फिर भक्त वत्सल भगवान, तो उनके उद्धार के लिए तो वो आए। फिर उनका उद्धार हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हे कनुड़ा में ऋषि, ये फलाने जगह से तुम ये चीज लेकर आओ और जो फलाने जगह आओ और उनके मुख में डाल दो ये जल को, उन सबका उद्धार होगा। ऐसे पूरी बात बताया उन्होंने। और कनुड़ा में ऋषि उसी जगह गए, गौशाला जहाँ पर गौओं के साथ अत्याचार हुए, सबके मुख में डाले, उस सबका उद्धार हुआ। फिर वही द्वापर में
सभी गोपियां बनी। नरकासुर जो है 16,100 गोपियों को कैद किया हुआ था, तो माँ सत्यभामा हुई, उनको लेकर के भगवान कृष्ण गए, तो उनके द्वारा जो है उद्धार हुआ नरकासुर का, जो भामासुर कहलाया। तो वहां से सबको सम्मान देने के लिए भगवान ने सबसे विवाह कर लिया। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण को तीर जो भील मारा था, तो उससे पहले भगवान ने कहा था कि अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम जाओ सबको द्वारिका से लेकर आओ गोपियों को। तो अर्जुन गया लाने के लिए। तो जैसे ही भगवान पेड़ के नीचे जब सोए हुए थे, तो भील ने तीर मार दिया पैर में। तो ज्यों सभी गोपियों को लेकर आ रहा था अर्जुन, तो भील ने सभी ने धन की इच्छा से उन पर आक्रमण कर दिया। उनकी सोच है, मतलब वहां पर सब आक्रमण कर दिया। तो सभी गोपियां भागने लगी। अर्जुन के जो बाण हैं, कहते हैं ना कि तुलसी नर का क्या बड़ा, असमय बड़ा बलवान, कावे लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। ये तो वही अर्जुन है जिन्होंने बड़े बड़े योद्धा को कुरुक्षेत्र के मैदान में परास्त कर दिए। लेकिन आज इनके मंत्र ही काम नहीं कर रहे, वही अर्जुन है वही बाण है। तो ये क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि भगवान कृष्ण के पैर में तीर लग गए थे, जिस कारण से। सभी गोपियां जब भाग रही थी, तो एक ऋषि थे, नूतन ऋषि, वो तपस्या कर रहे थे। तो उनकी तपस्या भंग हो गई उनके टकराने की वजह से, और वो क्रोधित होकर के उठे और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम सब हमारी तपस्या को भंग की हो, ऐसे मानो जैसे पेड़ की लताएं जूझ पड़ती है, जाओ तुम सब आने वाले समय वृक्ष बन जाओगे। इस प्रकार से उन्होंने श्राप दे दिया। तो सभी गोपियों ने प्रार्थना की कि हम अपने पति से मिलने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से ऋषि तो ऋषि होते हैं करुणा में, तो उन्होंने फिर दया दिखाई कि ठीक है, से तुम लोग को मेरा श्राप तो अटल है, अब तुम सबको उद्धार कलयुग में होगा भगवान के हाथ से। भगवान जब आएंगे तुम सबको दर्शन देंगे, तुम सबका उद्धार होगा कलयुग में। अब मेरा श्राप तो अटल है। तो सब क्रियाक्रम करने के बाद सभी गोपियां जो हैं वो चली गई साधना करने। तो साधना करने के लिए जहाँ गई वो वृंदावन वन है, वही निधिवन। और साधना करते करते सभी पेड़ बन गई। यही उनकी रहस्य है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर निधिवन में जो है ना, अभी पहले क्या होते थे कि पेड़ गोपियां बन जाती थी, पेड़ गोपियां बनती थी, लेकिन अब क्या है कि पेड़ पेड़े ही रह जाते हैं। उनके में स्वप्न के समान जो है लीला होती है, रासलीला। ये 2 ही बार होती है, एक तो माघ मास की पूर्णिमा में, एक चैत मास की पूर्णिमा में। अब ये नहीं होते। अब कहो कि आप क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी गोपियों को उद्धार हो गया, वो अब पेड़ के रूप में, औषधि के रूप में है, समझ रहे हैं। औषधि के रूप में है, उस पेड़ों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अगर सबको अगर बचाना हो तो मूल को बचा लो, तो वो मूल है निधिवन। अगर निधिवन को बचा लिए तो पूरा विश्व बच जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो वो जो अधर्मी लोग हैं, उन अधर्मियों को हटाएंगे तो यहाँ से सभी अधर्मी साफ हो जाएंगे। ठीक है महाराज जी, ये निधिवन की कथा। आपने सुना निधिवन का रहस्य महाराज जी के श्रीमुख से, और हमें भी आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और सत्संग के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडवत प्रणाम। सीताराम। सीताराम।